क्या था? आम जनों का सहयोग तो मिल नहीं रहा। तो किसका सहयोग नहीं मिल रहा बताइए, बताइए। जनता जो होती है, आप क्या है यहाँ, राष्ट्रपति हैं? आप भी तो आम जनता है। अगर सरकार आ गई तो फिर क्या होगा? क्या होगा? फांसी चढ़ेगी हमें। सरकार अगर फिर आ गई तो क्या होगा? अगर सरकार नहीं आई तो क्या होगा? हम कहते हैं अगर आ गई तो, और ना आई तो इसमें देश का प्रधानमंत्री आ जाओ, हम तो उसे भी खड़ा करेंगे। देखिए, अब यहाँ इतने लोग हैं, ये किसी ना किसी पार्टी को तो वोट देते होंगे, लेकिन यहाँ ये किसान हैं। बताइए, कौन सा समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आप हो, कोई सा मंच पे था? अब ये सामने है, इसमें कौन किस पार्टी को समर्थन करता, ये कैसे आप डिसाइड करोगे? आओ, इसमें कोई भी आ जाओ, इसमें देश का प्रधानमंत्री आ जाओ, हम तो उसे भी खड़ा करेंगे। 120 दिन पहले जब आंदोलन शुरू हुआ था, सरकार ने सिर्फ संशोधन की बात की थी। 120 दिन होने के बाद भी सरकार संशोधन की बात करे, कुछ बदलाव महसूस नहीं है। उसके बाद भी आप अपनी जिद पर अड़े हो, तीनों कानून वापस होंगे। आपको लगता है तीनों कानून वापस हो जाएंगे? आपको लगता है किसान बिना बिल वापसी के घर चला जाएगा? जनसंख्या को देख के तो कुछ महसूस किया जा रहा है। कुछ नहीं है। जनसंख्या क्या है, अब तो लिमिट कर रखी है, क्योंकि फसल चल रही है। आप उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे बैठे हो, उत्तर प्रदेश में गन्ने का कटाई चल रही है, गन्ने की बुआई चल रही है, आलू की खुदाई चल रही है, गेहूं की कटाई आ गई, सरसों आ गई, तो खेती भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। अच्छा, एक बात जानना चाह रहा था। अभी एक पुतला फूका जा रहा था और अभी एडीएम कुछ सरकारी अधिकारियों ने उस पुतला फूकने के लिए मना कर दिया। क्या कारण रहा है इसके बीच में? सरकार को डर। किस चीज़ का डर है सरकार को? अरे डर नहीं है, कितनी बुरी बेइज्जती है। अच्छा, कि देश के नेताओं का किसानों को पुतला फूकना पड़ रहा, ये बेइज्जती नहीं है? ऐसे कर्म क्यों कर रहे हो कि देश की जनता को तुम्हारा पुतला फूकना पड़े? सरकार क्यों नहीं चेत रहा अब तक? क्यों नहीं चेत रहा है? तानाशाही। अच्छा, तानाशाह, ये तानाशाही देखिए, तानाशाह बनना चाहते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि ये तानाशाही खत्म हो जाएगी? पक्का होगी। कैसे हो जाएगी? हिटलर ने भी यही सोचा था, हिटलर खत्म हो गया। रावण ने भी तानाशाही करी थी, सारे खानदान का नाश करा के कहाँ गया। कंस ने भी यही सोचा था, कहाँ गया। ये सब वहीं जाएंगे जहाँ तानाशाह जाते हैं। अब से पहले सीए एनआरसी का मुद्दा हुआ था, प्रोटेस्ट हुए थे। उस प्रोटेस्ट को हटाने के लिए कोरोना ने बहुत स्पीड से आया था। उसके बाद WHO के मद्देनजर रखते हुए ये आंदोलन खत्म किया गया था। अब दोबारा कोरोना की स्पीड वही तेज से आ रही है, तो क्या लगता है कि उस रूप से आंदोलन खत्म हो जाएगा? कोरोना कहाँ आ रहा, कहाँ गया? जहाँ जहाँ राजनीतिक चुनाव होंगे, कोरोना छुट्टी पे चला जाएगा। वैक्सीन क्यों लग रही है फिर? नहीं, मैं पहला सवाल जी, जहाँ जहाँ राजनीतिक चुनाव होंगे, कोरोना छुट्टी लेके चला जाएगा। जहाँ जहाँ सरकार का विरोध होगा, वहाँ कोरोना तुरंत आ जाएगा। नहीं, इतने पढ़े लिखे लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो ये क्या है? ये मतलब वैक्सीन लग रही है, पानी लग रहा है उनके अंदर? ये तो सरकार बताएगी जी कि देश के IAS ऑफिसर जो DM पद पे है, उसको कोरोना की दोनों वैक्सीन लगी जी, उसके बाद उसको कोरोना हो गया। तो ये सरकार बताए कि कोरोना नकली है या वैक्सीन नकली है। तो आपकी नज़र में कोरोना है या किसान आंदोलन को हटाने के लिए मुद्दा लाया जा रहा है? देखिए, किसान ना तो जब हटा, 26 नवंबर को जिस दिन किसान बॉर्डर पे आया था, पूरी दिल्ली के अंदर कोरोना पीक पर था। एक भी किसान को कोरोना हुआ? जब से किसान बॉर्डर पे आया, कोरोना भाग गया था। और सरकार अगर ये चाह रही हो कि कोरोना का डर दिखा करके किसान आंदोलन को ख़त्म कर देंगे, तो सरकार सुन ले, किसान ना जब डरा ना अब डर है। अगर किसान को हटाने की कोशिश की गई तो 1857 की क्रांति भड़क जाएगी देश में। आज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह गिरफ्तार हुए, क्या कारण रहा? सरकार का डर, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ब्रेक, संविधान का उल्लंघन, संविधान को कुचला गया। क्या एक किसान नेता मीडिया के सामने बैठ के अपनी बात नहीं कह सकता? राकेश टिकैत जी बंगाल गए थे, क्या कारण था बंगाल जाने का? किसानों को समझाने। समझ में आया किसानों को वहाँ के? वो पता चल जाएगा चुनाव वाले। अच्छा, चुनावों में क्या? हमारा काम है जी, समझाना जी, किसान कानूनों को समझाना जी, वो बंगाल के लोगों को बताना, आसाम के लोगों को बताना, कर्नाटक के लोगों को बताना कि ये वे लोग हैं कि इन्होंने हमें झांसा दिया, हम इनके झांसे में आए। अच्छा, यहाँ की स्टेट, हम सड़क पे आ गए। यहाँ की स्टेटों को समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब हमें बंगाल जाना पड़ा क्या समझाने के लिए किसानों को? अरे बंगाल पूरे भारत में जाना है जी, MSP पूरे भारत के लोगों को चाहिए नहीं चाहिए? जी,
ये तीनों कानून हमारे ऊपर थोड़ा ही है, पूरे देश पे लागू हो गए हैं, तो पूरे देश को समझाना पड़ेगा। हरेंद्र जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि इलेक्शन आ रहे हैं 2022 में, इसमें क्या लगता है सरकार आएगी नहीं आएगी? सरकार आएगी नहीं आएगी? बाबा जी को तो वहाँ से उसमें मठ में जाके घंटा ही बजाना आपके। नहीं, अगर सरकार आ गई तो फिर क्या होगा? क्या होगा? फांसी चढ़ेगी हमें? नहीं, फांसी तो पहले भी नहीं लगी, किसान आज भी है। नहीं लगी, फांसी लगेगी नहीं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर सरकार आ गई तो क्या होगा? सरकार अगर फिर आ गई तो क्या होगा? अगर सरकार नहीं आई तो क्या होगा? हम कहते हैं अगर आ गई तो, और ना आई तो अरे ये तो बताएगा। देखिए, भविष्य की क्यों बात करते हैं, वर्तमान की करिए ना। वर्तमान की करो। आप कहोगे सरकार आएगी, मैं कहूँगा नहीं आएगी। वोटिंग मशीनें बताएंगी पूरा आप, साल जैसे निकल- वोटिंग मशीन से होगा तो कैसे होगा? देखिए, पूरे देश के अंदर विरोध शुरू हो गया है अच्छा। वोटिंग मशीन का। अच्छा। और अब एक ही नारा चला है, ईवीएम हटाओ, बीजेपी भगाओ। कार्रवाई कौन करेगा? जब आपको लगता है कि सारी चीजें, सारी सरकार, सारे डिपार्टमेंट उनके इशारों से चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार यहाँ चली जाएगी? यही काम रावण ने भी सोची थी, यही काम हिटलर ने भी सोचा था, यही काम जो है कंस ने भी सोचा था। बिल्कुल सोचा था, लेकिन ये तो तो कहाँ कलयुग गए? है। कहाँ गए? हरेंद्र जी, ये तो कलयुग है, हैं? ये तो कलयुग है। हाँ, कलयुग में तो पता नहीं क्या क्या होगा, क्या क्या हो रहा है। तो वो हमारे ही साथ होगा, इनके साथ नहीं हो सकता। वही तो जानना चाह रहे हैं आपसे। इस कलयुग में उधम सिंह भी आया था, अच्छा पता है उधम सिंह का? इतिहास पढ़ना जी, तक कोई किसकी सीमा नहीं है। देखिए, ये आंदोलन वो चीज है जी, कि इस आंदोलन से हमने देश आजाद करा लिया था, हमारे पुरखों ने। इस आंदोलन से जब देश आजाद हुआ, इसी आंदोलन से 9 महीने पंजाब में चला के अंग्रेजों से 3 काले कानून वापस करा लिए थे। तो अभी तो हमें 120 ही दिन हुए हैं, अभी क्यों डर रहे हो आप लोग? पूरा मतलब पूरा बनाना 120 क्या 150 दिन भी हो जाए, 250 भी हो जाए, अरे बैठे रहना अपना। 250 साल भी हो जाए, बहुत बढ़िया। किसान है। अब ये किसान खाली हाथ घर नहीं जाएगा, ये लिख ले सरकार। सरकार आती रहेंगी, जाती रहेंगी, किसान वही था, है और रहेगा। मतलब बैठा रहेगा या मांगे पूरी करके जाएगा? बैठा रहने का क्या मतलब आपने है? किसान वहीं रहेगा। मैंने कहा है जी कि मोदी सरकार कल नहीं थी, आज है, जी। कल नहीं रहेगी। किसान कल भी था, किसान आज भी है और किसान कल भी रहेगा। जी, ये कहना का मतलब। अच्छा, 120 दिन होने के बाद सरकार के कानों पे जू नहीं चल रही, सरकार किसी भी रूप में आपकी बात मानने को तैयार नहीं। 26 जनवरी हिंसात्मक घटना होने के बाद यहाँ पर बॉर्डर पर किसानों की संख्या काफी कम देखी गई है। एक राकेश टिकैत जी के आंसू ने इस आंदोलन को संजीवनी बूटी का काम दिया था, लेकिन उसके बाद अब जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि दिन ब दिन बॉर्डर पर किसानों की जो संख्या है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। ये किसानों की थकावट है या सरकार का डर? खेती, 1 महीना रुक जा, 1 महीना रुक जा। देखो, आज तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ। एक भारत माँ का लाल यहाँ रोया था, यहाँ रोया था, भारत माँ का लाल। पूरे देश में सैलाब आ गया था, है? और एक ढोंगी राजनेता संसद में रोया था। किसी के गोड्डों में आंसू आए? नहीं आए। प्रधान यो मोदी। और एक खच्चर विधानसभा में रोया था, किसी के कुछ हुआ? वो खच्चर कौन था? हरियाणा का मुख्यमंत्री खट्टर। खच्चर यार। अच्छा, मतलब ये सब जितने भी हैं आपने वो रोए नहीं थे अब उनके आगे। देखो जी, अगर देश का इतना प्यारा होता, देश का प्यारा था वो भारत माँ का लाल, किसानों का प्यारा, देश का प्यारा, यहाँ रोया था हमारे लिए, अपने लिए नहीं, हमारे लिए। पूरे देश में सैलाब आ गया। आप उन्हें देश का प्यारा कह रहे हैं, लेकिन देश का सहयोग तो मिल नहीं रहा आम जनों का। क्यों नहीं मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा? उस दिन वहाँ क्या था, क्या था? आम जनों का सहयोग तो मिल नहीं रहा। को किसका सहयोग नहीं मिल रहा? बताइए, बताइए। आम जनता जो अगर जनता जो होती है, आप क्या हैं यहाँ? राष्ट्रपति हैं? आप भी तो आम जनता है, आप आम जनता हैं। आप आए, अकेला चला था, लोग जुड़ते चले गए, कारवां बनता चला गया। अच्छा, सरकार कहती है कि आप कहते हैं कि आम जन का आपको जो सहयोग मिल रहा है, लेकिन सरकार कहती है कि दिल्ली को बंधक बनाकर किसानों ने रखा हुआ है, जिससे आम जन बहुत ही व्यस्त हो रहा है, मतलब अस्त व्यस्त हो रहा है। उनका आना जाना, रास्ते में उनकी जो भी सुविधाएं हैं या जो भी उनका कारोबार पर उन पर फर्क पड़ रहा है। जनता आपसे खुश नहीं है, ये सरकार का कहना है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये बैरिकेटिंग हमारे घरों बना है, किसने लगाए? अभी हटाओ। सरकार अभी लिख के दे
5 मिनट लगेंगे, ये भी छोड़ दूंगा, पहले बैरिकेडिंग हटा कहूँगा। सरकार लिख के दे कि बैरिकेडिंग हमने नहीं लगाए। किसान कोई किसी को नहीं रोक रहा, और किसान किसके लिए लड़ रहा? पूरे देश के लिए लड़ रहा। 80% देश की जनता के, गरीब जनता के लिए लड़ रहा, मध्यम वर्ग के लिए लड़ रहा। आप खा लोगे 150 रुपये किलो का अनाज? खाओगे? जिस दिन ये उद्योगपतियों के गोदाम में चला जाएगा, और उदाहरण भी बता देता हूँ, हमारा गेहूँ लाला रामदेव सस्ते में खरीदता है, हमें एमएसपी पे भी नहीं खरीदता, और अपने यहाँ ले जाके पैकेट में बंद करता है और एमआरपी पे बेचता है। तुम ही लोगों को क्या है ये? अच्छा, 150 रुपये किलो आटे की बात करी आपने, यहाँ 100 रुपये लीटर पेट्रोल भी तो हो रहा है, लोग उसे भी तो चला रहे हैं। क्या पेट्रोल? बिना पेट्रोल के आप रह सकते हैं क्या? बिना रोटी के रह जाओगे? बताओ बताओ, आपसे सवाल, आप बिना भोजन के रह जाओगे? नहीं, महंगाई का असर तो हर चीज पे पड़ रहा है ना। है महंगाई का असर, और तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, मोदी है तो मुमकिन है, जो पिछली सरकारें 70 साल में नहीं कर पाई, अगले ने बैठ तो सैकड़ा पार कर दिया। अब आपका महंगाई के विरोध है या सिर्फ किसानों के लिए समर्थन है? सबके लिए बढ़ेगा। आगे संदेश क्या भाई है? डीजल हम ना खरीदते हैं। जिस टाइम 2014 में मोदी आया था, 400 रुपये खाद का कट्टा था, 50 किलो का था। जब से मोदी आया, कट्टा 45 किलो का हो गया, रेट 1200 हो गया। अच्छा, आखिरी में आप जनता को कैसे संदेश देना चाहते हैं, जो जनता आपसे जुड़े? जनता को संदेश आपके लिए, जो जनता आपसे जुड़े। देखिए, ये रोटी को ताले में बंद करने का सरकार का षड्यंत्र है, इसको बचा लो। और ये नस्ल और फसल की लड़ाई है, भूख की लड़ाई है, और भूख बढ़ने नहीं देगा किसान। ये सबको इसके साथ आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, और पूरे देश को इकट्ठा हो करके लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकारें एक एक करके सबको मारती जाएगी। तो सब इकट्ठे हो जाओ तो अच्छा है, वरना सब मर जाओगे।